नमस्कार। आज ना हम समय की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधी नहीं चलती बल्कि गोल घूमती है। सोचिए, एक ब्रह्मांड की ये घड़ी, एक कॉस्मिक क्लॉक जो युगों में चलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो अगर टाइम एक सीधी लाइन की तरह आगे ना बढ़ता हो। सोचिए अगर वो एक चक्र की तरह हो, एक पहिए की तरह, जिसमें कभी आध्यात्मिक तौर पर हम ऊपर उठते हैं और कभी नीचे गिरते हैं। एक ऐसा पहिया जहां अच्छाई और बुराई की लहरें लगातार आती जाती रहती हैं। आज हम इसी दिलचस्प सोच की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे पहिए के कह सकते हैं कि सेंटर में है युग का कंसेप्ट। अब युग क्या है? ये एक बहुत बहुत बड़ा टाइम पीरियड है और सनातन धर्म के हिसाब से ऐसे 4 युग होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हर युग के साथ दुनिया में जो नैतिकता है, जो राइचियसनेस है, उसका लेवल धीरे धीरे गिरता जाता है। तो नैतिकता में ये जो गिरावट है, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो खास युगों की यात्रा करते हैं। देखते हैं कि कैसे धर्म की रोशनी वक्त के साथ थोड़ी फीकी पड़ती जाती है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो फाउंडेशन है ना, वो है धर्म। अब इसे सिर्फ ड्यूटी या रिलीजन मत समझिएगा। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ है, सही और गलत का एक बैलेंस। और जैसे जैसे युग बदलते हैं, इस बैलेंस की नींव में आप कह सकते हैं दरारें पड़ने लगती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। ये एक ऐसा टाइम था जहां अच्छाई तो अब भी काफी मजबूत थी, पर वो पहली दरारें जो हैं वो अब दिखनी शुरू हो गई थी। त्रेता युग में धर्म को सिंबॉलिक तौर पर 3 पैरों पर खड़ा दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि धर्म अभी भी काफी हद तक स्टेबल है, काफी स्थिर है, लेकिन हाँ, वो अपनी पूरी ताकत का एक हिस्सा खो चुका है। ये जो इमेज है ना, ये आगे की कंपैरिजन के लिए बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो त्रेता युग कैसा था? देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फोकस अब यज्ञ और बड़े बड़े रिचुअल्स पर शिफ्ट हो गया था। इंसानों में अहंकार और एम्बिशन जैसी चीजें उभरने लगी थीं। समाज अब राजाओं और ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स के आसपास बन रहा था। और हाँ, मानवता को गाइड करने के लिए भगवान राम जैसे अवतार भी इसी युग में आए। तो मतलब ये एक अच्छा दौर तो था, पर यहीं से आने वाले कॉन्फ्लिक्ट की नींव भी पड़ रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्वापर युग की तरफ। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उथल-पुथल से भरी है। और अब देखिए, याद है त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर था। यहाँ वो सिर्फ 2 पैरों पर लड़खड़ा रहा है। ये पिक्चर एकदम साफ दिखाती है कि गिरावट कितनी ज्यादा बढ़ गई है और इनस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। बैलेंस अब बहुत नाजुक हो चुका है। द्वापर युग में क्या होता है? इंसानी ट्रेट्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ड्युअलिटी मतलब सही गलत अच्छा बुरा, ये कॉन्फ्लिक्ट हर लेवल पर बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब शास्त्रों, डिबेट्स और सेरेमनीज पर जोर देती है। समाज में बंटवारा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। और हाँ, यही वो दौर है जब महाभारत जैसा महाकाव्य होता है, जो असल में धर्म और अधर्म के बीच एक खुला महासंग्राम है। और जाहिर है, जब दुनिया इतनी इम्बैलेंस्ड हो जाए तो डिवाइन इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। भगवान कृष्ण जैसे अवतार इसी इंटेंस स्ट्रगल के बीच रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो जो सही और गलत के बीच की बारीक लकीर होती है ना, उसे समझाने के लिए। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां गिरावट का ये पैटर्न एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए इन दोनों युगों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। धर्म की स्टेबिलिटी 3 पैरों से घटकर 2 पर आ गई। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रिचुअल वर्शिप से हटकर शास्त्रों और डिबेट्स पर चली गई। ह्यूमन ट्रेट्स की बात करें तो जहां त्रेता में सिर्फ ईगो और एम्बिशन की शुरुआत हुई थी, वहीं द्वापर में ड्युअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट एकदम बढ़ गया। सोशल स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज्ड किंगडम से टूटकर फ्रैगमेंटेड सोसाइटी में बदल गया। और डिवाइन इनकारनेशंस भी देखिए, भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक, ये बदलाव युग की जरूरत को दिखाता है। ये टेबल हर पहलू में आई गिरावट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये असल में अच्छाई और बुराई के बीच जो एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई चलती है ना, उसे दिखाती है। ये जो कोट है ना, ये द्वापर युग का सार है, एसेंस है। महाभारत सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका हो, वहां सही रास्ते पर टिके रहना कितना मुश्किल होता है। और ये चैलेंज सच पूछिए तो आज भी उतना ही रियल है।
और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि अगर ये कॉस्मिक साइकिल ऑफ डिक्लाइन सच है, तो आज के दौर में सही और गलत को लेकर जो हमारे अपने संघर्ष हैं, हमारे जो अपने छोटे छोटे महाभारत हैं, क्या वो सब भी इसी बड़े साइकिल का हिस्सा हैं? जरूर सोचिएगा इस बारे में।